जी नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों को लालू सर की क्लासेज के चैनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय है मैथ, जिसे हम सबसे कठिन विषय कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में पढ़े जाने वाला विषय गणित है, मैथ है, लेकिन जब 10वीं का रिजल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा असफल बच्चे किस विषय में होते हैं? वो मैथ में होते हैं। तो दोस्तों, अपने दिल की कमजोरियों को दूर करें और लालू सर की चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए आज हम पहला क्लास त्रिकोणमिति से हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, नाम ही है त्रिकोणमिति। त्रि एक अलग वर्ण है, कोण एक अलग शब्दांश है और मिति एक अलग शब्दांश है। यदि हम तीनों को क्रमशः जोड़ देते हैं तब जाकर हमें प्राप्त होता है त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण, मिति मतलब माप। तीन कोण माप वाले, तो वैसे तो सभी त्रिभुज तीन कोण माप वाले हैं। समकोण भी ले लीजिए, समबाहु भी ले लीजिए, विषमबाहु भी ले लीजिए, समद्विबाहु भी ले लीजिए। लेकिन चूंकि यहाँ हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है त्रिकोणमिति, तीन कोण माप वाले, जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। तीन, एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री के माप वाला हो। ऐसे त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है, हम जानते भी हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिकोणमिति का अर्थ ही है तीन कोण, यानी एक कोण का मान 90 डिग्री, मिति मतलब माप। एक कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, ऐसे त्रिभुज के बारे में आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि यह कोण 90 डिग्री है और यह कोण माप है, इसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा इक्वल टू कोण। तो थीटा के सामने वाले भुजा को ये लंब होता है और जिस पर वह आधारित होता है उसे आधार कहते हैं। आधारित यानी आधार, बेस। लंब है, जो खड़ा है उसको लंब बोलते हैं। इंग्लिश में से परपेंडिकुलर बोलते हैं। और तिरछी रेखा, जिसका कहीं से कोई वास्ता नहीं है, ये लंब हो गया, ये आधार। बताइए, जब तीन व्यक्ति में झगड़ा हो और एक मोटा व्यक्ति हो, तो दो पतला व्यक्ति हो, तो दो पतले व्यक्ति को एक मोटा व्यक्ति हमेशा पटक सकता है। ठीक उसी प्रकार इस त्रिभुज में है, यानी दो सीधा सीधा है और एक टेढ़ा वस्तु है, यानी जो टेढ़ा दिखे समझिए वो कर्ण है। उसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है। समझ गए? कोण के सामने वाले भुजा को लंब, जिस पर आधारित हो उसे आधार, और तिरछी जो रेखा हो उसे कर्ण बोलते हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन और होगा आप लोगों के मन में, सर आपने तो यहाँ थीटा बना दिया, लेकिन ये थीटा यहाँ से हट जाए, यहाँ से हमने हटा दिया, इसको कहीं और ले गए भाई। तो आप बताइए, तीन व्यक्ति, अभी मैंने बताया था आपको, तीन व्यक्ति लड़ेगा, दो व्यक्ति पतला पतला है, एक व्यक्ति मोटा है। दोनों पतले व्यक्ति का शॉट उसको दे दिया जाए और दूसरे का शॉट उसको दे दिया जाए, लेकिन फिर भी जीतेगा मोटा ही व्यक्ति, चाहे यह कोण यहाँ क्यों न बन जाए, लेकिन तिरछा जो होगा वही कर्ण होगा। और ये फिर जो यहाँ जो कोण बना है, तो इसके अनुसार चलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इस बात को आप नोट करें। जब आपको दे दिया जाए जो यहाँ पर कोण बन रहा है, तो उसके सामने भुला भुजा लंब होता है, और जब यहाँ कोण बने तो उसके सामने भुला भुजा लंब होता है, और जिस पर कोण आधारित हो उसे बोलते हैं, और बदलने वाला कुछ नहीं है, तो वो कर्ण। आइए, अब इस तीनों को याद करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। देखिए, कर्ण को कहा जाता है, लंब को पी कहा जाता है, आधार को बी कहा जाता है, कर्ण को
H लंब को P, आधार को B। H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। देखिए, यदि हमें कर्ण निकालना हो तो कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी रूट अंडर P जोड़ B। यदि हमें लंब निकालना हो, क्या बताए हैं, कर्ण को हराने के लिए दोनों को जुटना पड़ेगा और लंब को देने के लिए कर्ण में से आधार को घटाना होगा। H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यह एक सूत्र है, इसी को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज में। आप लोग जब आगे पढ़ेंगे ज्यामिति के चैप्टर, जो किसी भी समकोण त्रिभुज का शेष भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर, आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। इस आप अच्छे से प्राप्त करना है। अब हम इस पर एक दो एग्जाम्पल बताते हैं आपको। यदि आपका क्वेश्चन है, बच्चे इसमें समझ नहीं पाते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। एग्जाम में दिया, यदि क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज का H, तो H तो हम जानते ही है, कर्ण 25 सेंटीमीटर एवं P को लंब कहते हैं 7 सेंटीमीटर, तो आधार क्या होगा? सिंपल में यूज कर देंगे, कर्ण दिया हो और लंब हो, हमें ज्ञात क्या करना है, यानी आधार। आई हैव अ फॉर्मूला, हमारे पास एक सूत्र है, B निकालना है। B के लिए रूट अंडर H स्क्वायर घटे P स्क्वायर, 25 का स्क्वायर घट 7 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे दोस्तों तो 625 आएगा, 7 स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, दोनों हम माइनस करेंगे तो 576, और 576 का वर्ग होता है 24 सेंटीमीटर, समान हो का 24 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस सूत्र के माध्यम से दिया हो आधार हो दिया हो, आसानी से हम प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। अभी हम लोगों ने पढ़ा था लंब, आधार और कर्ण के लिए सूत्र कैसे निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे जो त्रिकोणमिति में सबसे आसान विधि से सूत्र कैसे याद करेंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें एक कोण 90 डिग्री है और यह कोण थीटा है। जो ही यह कोण थीटा होगा तो यह क्या हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। अभी हमने आपको पढ़ाया है, जहां पर जो कोण स्थापित हो तो उसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और नीचे वाले भुजा जिस पर कोण आधारित हो उसे आधार B बोलते हैं, और तिरछी जो रेखा हो वह कर्ण कहलाता है। तो इसमें त्रिकोणमिति के सूत्र के लिए 3 चीज जानना जरूरी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन कॉस टेन यदि हम 3 सूत्र याद कर लेंगे तो बाकी के सूत्र हम यूं याद कर लेंगे, क्योंकि साइन कॉस टेन, इसके बाद आता है कॉट थीटा, इसके बाद आता है सेक थीटा, इसके बाद आता है कॉसेक थीटा। दोस्तों कभी कभी थीटा की जगह पर सी भी हो सकता है, क्योंकि कोण का मान है। त्रिकोणमिति में कोण के मान के लिए वैसे आपके किताब में जब आप भारतीय भवन का पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें थीटा दिया रहता है, कभी कभी सी भी दिया रहता है, कभी कभी ए भी दिया रहेगा, तो इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सी भी होगा फिर भी सूत्र वही लगेगा, फॉर्मूला हम वही प्रयोग करेंगे। साइन थीटा है, सबसे पहले देखिए पी, पंडित, पी से हम पंडित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंडित। बद्री, प्रसाद। बट्टे में क्या बोलेंगे, हरी, हरी बोल। एकदम आसान तरीका सीखे कि नहीं।
साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। एक बार पुनः साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के सूत्र को याद करने के लिए एकदम आसान तरीका है। ऊपर में पंडित, बद्री, प्रसाद, बट्टा में हरि हरि बोल। अब बताइए हमें फॉर्मूला तैयार है कि नहीं। पी से लंब, एच से कर्म, बी से आधार, एच से कर्म। पी से लंब, बी से आधार। तीन सूत्र हमारे पास ऑलरेडी प्राप्त हो गए। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्म, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्म, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। जब हमें तीन सूत्र प्राप्त हो जाएंगे तो तीन तो हम यूं प्राप्त कर लेंगे, जैसे टेन के साथ कॉट होता है, इसका उल्टा होगा तो P बट्टे बी है तो यह B बट्टे P हो जाएगा। कॉस का उल्टा शेक होता है, यह B बट्टे H है तो यह H बट्टे B हो जाएगा। कॉसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है। देखिए टेन कॉट का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, साइन कॉसेक का उल्टा। चल देखिए तो H बट्टे P, तो ये B बट्टे P है तो हम लोग जानते ही हैं B का मतलब आधार, P का मतलब लंब, H का मतलब कर्ण, B का मतलब आधार, H का मतलब कर्ण, P का मतलब लंब। इसे आप लोग नोट कर लें। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। अब देखिए यह ट्रिक, पहला तरीका था सूत्र को याद करने का। अब हम पुनः दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए आप लोगों के गांव में है, एक सुदूर क्षेत्रों में होंगे तो आप लोगों के गांव में एक लाल कक्का जरूर होंगे। तो लाल लाल हमने लिख लिया, सिंपल बात है। आपके चाचा का नाम मान लीजिए लाल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कक्का। तो एल ए लाल बटा में कक्का, के ए। अब देखिए तीन सूत्र हमें याद चाहिए, किस किस का, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। देखिए एल लंब के कर्ण, ये सूत्र हो जाता है लंब बटे कर्ण साइन थीटा का। अब देखिए ए को आधार, के को कर्ण, ये हो जाता है कॉस थीटा का। अब क्या है, एल और ए। एल को क्या बोलेंगे, लंब, ए को क्या बोलेंगे, आधार। ये किसका सूत्र हो गया दोस्तों, टेन थीटा का। देखिए लाल बट्टा कक्का हमने याद कर लिया, तीनों सूत्र याद हो गया। साइन थीटा के लिए लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा के लिए लंब बट्टे आधार। जब हमें ये तीन सूत्र प्राप्त हो गए तब तो बाकी के तीन सूत्र और आसान है। साइन जो होगा उसका उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉस, जैसे हमने इसमें किया है। तीन सूत्र आपने याद कर लिया, जैसे एल बट्टे के था, ए बट्टे के था, लंब एल बट्टे ए था। तीन सूत्र हमने याद कर लिया। अब हमें क्या क्या चाहिए, साइन याद हो गया, कॉस याद कर लिया हमने, टेन याद कर लिया। अब हमें चाहिए कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब देखिए दोस्तों उल्टा करते हैं, इसका उल्टा सीधा आए फिर उल्टा, ए बट्टे फिर चलिए के बट्टे, फिर चलिए के बट्टे। ए को क्या बोलेंगे, आधार, एल को क्या बोलेंगे, लंब, फिर के को क्या बोलेंगे, कर्ण, ए को क्या बोलेंगे, आधार, कर्ण बट्टे लंब। देखिए इस तरीके से हमने दो तरीका से आपको सूत्र याद कराया है। एक पंडित, बद्री, प्रसाद, बट्टे में हरि हरि बोल, तीन सूत्र याद हो गया। दूसरा ट्रिक है लाल बट्टा कक्का। आपको जो सुविधा हो उस तरीके से सूत्र को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे के वीडियो में इस पर आधारित सवाल बताएंगे, जिससे आपके त्रिकोणमिति का पहला अध्याय का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आपको सूत्र अच्छे तरीका से याद होना चाहिए। एक बार पुनः आप व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दें और सूत्र को एक बार अच्छे तरीका से पढ़ ले, जैसे हमने आपको पढ़ाया है। दोस्तों धन्यवाद। अंत में एक अनुरोध है, एक आग्रह है, जो आप लोग लालू सर की क्लासेज
के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।